Good morning, students. Today we will do chapter number 8 of English literature, that is a letter to grown ups. Now students, this is a poem. ये जो chapter है ये एक poem है and this poem is based on how to make our world a better place and a clean place to live. Okay, in this chapter हम लोग क्या लर्न करेंगे इस पोएम में कि हमारी जो अर्थ है वो हम किस तरह क्लीन रख सकते हैं. और इन दिस पोएम स्टूडेंट्स द पोएट हैज़ अपील्ड थ्रू चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन आर अपीलिंग द अडल्ट्स. जो अडल्ट्स हैं उनसे चिल्ड्रन अपील कर रहे हैं कि वो अपनी कार ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि कार में से क्या होता है, फ्यूम्स निकलते हैं दैट आर हार्मफुल गैसेस, है ना. तो उससे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर की जो एयर है, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो पॉल्यूट हो जाती है ना. तो स्टूडेंट्स इन दिस पोएम द चिल्ड्रन आर अपीलिंग द अडल्ट्स, ओके, टू हेल्प देम टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन. See what is given on top. In this poem we will learn what can we do to stop polluting the earth. Okay, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो पॉल्यूट नहीं हो. How can grown ups help, और हमारे जो ग्रोन अप्स हैं, जो हमारे अडल्ट्स हैं, वो हम लोगों की किस तरह हेल्प कर सकते हैं. Okay, read this poem by Steve and Wild to find out. Who is the poet of this poem, students? The poet is Stevie and Wild. Okay, now let us read the poem first. Dear grown-ups, please leave all the flowers there and do not cut down the trees. We need the trees to make fresh air and flowers to feed the bees. Please do not always use your car to take you everywhere, because the fumes go very far and heat the atmosphere. Then soon the sun will be too hot and all the plants will die. So please get out and walk a lot to see the clear blue sky. Then we will run and jump and play and grow up strong and tall. Then we will be happy every day and we will thank you all. With love from the children. So you see students, after reading the poem आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा ना कि ये इस पोएम में जितने भी चिल्ड्रन हैं वो अपने सारे अडल्ट से क्या अपील कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अडल्ट्स जो हैं वो इस एनवायरनमेंट को, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए हेल्प करें. ओके, सी लेट अस सी द फर्स्ट स्टैंजा. और हर स्टैंजा में देर आर 4 लाइन्स. ओके स्टूडेंट्स, और यू विल ऑल्सो नोटिस कि इसमें राइमिंग वर्ड्स भी हैं. ओके, लेट अस सी द फर्स्ट स्टैंजा. Please leave all the flowers there and do not cut down the trees. We need the trees to make fresh air and flowers to feed the bees. Okay, in the first stanza, the children are appealing to the adults that not to cut down the trees. ओके, इन फर्स्ट स्टैंजा में जो चिल्ड्रन हैं वो अडल्ट से क्या कह रहे हैं कि जितने भी फ्लावर्स ब्लॉसम हो जाते हैं और जितने भी इतने बिग बिग ट्रीज़ हैं उनको वो लोग ना काटें. अडल्ट्स क्या कर रहे हैं आजकल, वो सब ट्रीज़ कट डाउन कर देते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, है ना, एंड दे आर बिल्डिंग मॉल. तो वो सारे ट्रीज़ कट जा रहे हैं. तो इस वजह से जो चिल्ड्रन हैं दे आर आस्किंग द अडल्ट्स not to cut down the trees. Okay, why? We need the trees to make fresh air and flowers to feed the bees. Okay, क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि trees से हमें fresh air मिलती है. Okay, what happens? Trees give out oxygen
एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ट्रीज़ क्या करते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और हम जितना भी हार्मफुल गैसेस है वो अपने अंदर ले लेते हैं। एंड वी ऑल्सो नीड फ्लावर्स, है ना। फ्लावर्स की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्लावर्स से ही बीज जो हैं नेक्टर लेती हैं। बीज का फूड क्या है, दे टेक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, है ना। सो अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो फिर बीज क्या होंगी, बीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, उनका फूड ख़त्म हो जाएगा, है ना। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। प्लीज़ डू नॉट ऑलवेज यूज़ योर कार टू टेक यू एवरीवेयर। नाउ जो चिल्ड्रन हैं वो क्या कह रहे हैं अडल्ट से, कि वो अडल्ट अपनी कार हर वक्त यूज़ ना करें। जैसे कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना है तो अडल्ट अपनी कार यूज़ ना करें, बिकॉज द फ्यूम्स गो वेरी फार एंड हीट द एटमॉस्फेयर। चिल्ड्रन क्यों मना कर रहे हैं अडल्ट को कार यूज़ करने के लिए हर वक्त, क्योंकि कार से क्या निकलता है, हार्मफुल स्मोक निकलता है ना, ब्लैक कलर का, दैट इज़ फ्यूम्स, दैट इज़ हार्मफुल। और वो अगर हम लोग ब्रीथ करेंगे तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, है ना। तो यही चिल्ड्रन बता रहे हैं कि कार्स से फ्यूम्स निकलता है, और ये जो फ्यूम्स है, ब्लैक स्मोक होता है, वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है ना। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है, ओके। देन सून द सन विल बी टू हॉट एंड ऑल द प्लांट्स विल डाई। और जब हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो इतना गर्म रहेगा तो वो हीट कहाँ जाएगी, हीट से हमारा जो सन, जिससे हमें सनशाइन मिलती है, हीट मिलती है ना, उससे क्या होगा, सन और ज़्यादा हॉट हो जाएगा, isn't it? See, then soon the sun will be too hot, sun will become very hot, और उससे क्या होगा, जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सारे मर जाएंगे, है ना। द प्लांट्स विल डाई बिकॉज ऑफ द heat. So please get out and walk a lot to see the clear blue sky. फिर स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं अपने अडल्ट से, चिल्ड्रन कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं अडल्ट से कि प्लीज़ आप लोग अपनी कार से बाहर आइए और चलिए, ज़्यादा वॉक करिए। वॉक करेंगे तो क्या होगा, the adults will also be able to see the clear blue sky, है ना। clear blue sky भी देख पाएंगे वो लोग जब हम लोग वॉक करेंगे, isn't it? See the last stanza. Then we will run and jump and play and grow up strong and tall. Then we will be happy every day and we will thank you all. With love from the children. Okay. Then वो जब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अगर अच्छा होगा, क्लीन एंड हेल्दी होगा, तो चिल्ड्रन विल बी वेरी हैप्पी, इजंट इट। तो चिल्ड्रन जो है अपनी हैप्पीनेस कैसे शो करेंगे, दे विल रन, दे विल जंप एंड दे विल प्ले विथ हैप्पी, ओके, विथ हैप्पीनेस, and they will also be able to grow up strong and tall, okay. उससे क्या होगा, जब हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन एंड हेल्दी होगा तो the children will also be very healthy and happy, okay, and the children will be very thankful to the adults. अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, the children जो होते हैं वो अपने adults को बहुत थैंकफुल हो जाएंगे, they will thank their adults. With love from the children. Now students, आपने इसमें एक बात नोटिस की होगी, see in the beginning क्या दिया है, dear grown ups, and in the end last line क्या है, with love from the children. So students, this poem is like a letter, है ना। ये जो पोएम है एक तरह से एक लेटर लिखा गया है अपने अडल्ट्स को, isn't it? To keep the atmosphere clean, to not to cut down the trees, because trees help to make fresh air, है ना। and flowers भी important है, why? because
bees feed on the flowers, है ना. एंड द अडल्ट्स को और क्या अपील करा है चिल्ड्रन ने? दे आर ऑल्सो अपीलिंग द अडल्ट्स नॉट टू यूज़ देयर कार एवरी टाइम, है ना, कि कार हर वक्त यूज़ ना करें. व्हाट हैपन्स? कार से जो स्मोक निकलता है, वो ब्लैक कलर का हार्मफुल स्मोक निकलता है, वो दैट गेट्स मिक्सड अप विद द एटमॉस्फेयर एंड द एटमॉस्फेयर बिकम्स हीटेड, isn't it? Then what are the children saying? They are saying that if the atmosphere will be too hot, the plants will die. Okay, so they are asking their adults to get out of the car and walk a lot. Okay, तो adults से क्या कह रहे हैं children कि आप लोग अपनी कार से बाहर आइए और बहुत वॉक कीजिए उससे ज़्यादा. तो वॉक करेंगे तो क्या होगा? they will be all also able to see a clear blue sky. clear blue sky कब होगा? जब हमारा atmosphere clean होगा, isn't it? that's why they are saying to see the clear blue sky. अगर वो लोग कार अपनी यूज़ करते रहेंगे तो we will not be able to see the clear blue sky, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर तो गंदा हो जाएगा, तो हमारा sky will not be able to see very clear. Okay, and if everything is fine, if the atmosphere is clean and healthy, then the children will also become strong and healthy. Okay, so students, this is an appeal का एक तरह से एक लेटर लिखा है children ने to their adults to keep the environment clean. Okay.